8 अक्टूबर भारतीय युवा कांग्रेस ने आज दलितों और वंचित वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हुए कथित हमले के विरोध में आई लव अम्बेडकर मार्च का आयोजन किया। मौजपुर चौक से निकले इस मार्च का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया। मार्च में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र और जय भीम के नारे लिखे तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में दलितों और वंचित वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार चिंताजनक है और केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उदय भानु चिब ने कहा कि यह मार्च देश के लिए संविधान और न्याय की मर्यादा की रक्षा के लिए है। सीजेआई पर हमले जैसी घटनाएं लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दलित समाज की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उनके ऊपर हमला सिर्फ उनके ऊपर हमला नहीं है, देश के संविधान के ऊपर हमला है। और ये बताता है कि पिछले 100 सालों में जो नफरत के बीज आरएसएस वालों ने डाले हैं, आज बीजेपी की सरकार ने उन बीजों को पानी देकर आज हालत देश की यहाँ तक बना दी है कि अगर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित हैं तो उनके ऊपर अपहार हो रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है और ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, उसको कमजोर करने की कोशिश है। और आरएसएस वाले, बीजेपी वाले चाहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो जो उसकी आइडियोलॉजी है वो बढ़े और देश का संविधान जो है खत्म हो जाए। ये देश के संविधान को नहीं, देश को खत्म करने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं। लेकिन जो भारत माता के लाल हैं, जो भारत माता के प्रेमी हैं, जो भारत माता के सपुत्र हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। भारत के संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। ये बीजेपी वाले जितनी मर्जी तानाशाही करें, लेकिन देश का संविधान जो है उसके हाथों इनको खेलने नहीं देंगे। और यही प्रयास आज यूथ कांग्रेस कर रही है, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, आई लव अम्बेडकर बात कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि बीजेपी आरएसएस जितना मर्जी जोर लगा ले, हम संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, संविधान रक्षक बनकर काम करेंगे। पर आई लव अम्बेडकर नाम के नारे लगाकर पोस्टर लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, तो क्या कारण है इस विरोध प्रदर्शन का और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, पूरे देश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में था। अभी 2 दिन पहले जो सीजेआई पर जूता फेंका गया, ये साजिश के तहत ये था पूरा प्रोग्राम। और हम इसके विरोध में पूरे देश में जो आज ये तिरंगा हमने निकाली, आई लव अम्बेडकर, अम्बेडकर जी का जो संविधान का है, जो राहुल जी ये मुद्दा उठा रहे हैं पूरे देश में। और अभी हमारा यही कहना है राहुल जी का, जो अभी विदेश में थे और उन्होंने जो ये विरोध दर्ज करवाते हैं कि अम्बेडकर खिलाफ और दलितों के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको रोकने के लिए राहुल जी हमेशा बार बार बोलते हैं। तो आज इसी संदर्भ में ये हमारी यात्रा थी और जो खास तौर से जो सीजेआई के ऊपर जो जूता फेंका गया उसके विरोध में हम इसकी जाँच करवाना चाहते हैं और उच्च स्तर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसको आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए, जब सरकार पे ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही, अभी हत्या हुई जहां राहुल जी का क्षेत्र है लोकसभा, उसमें राहुल जी ने यही मुद्दा रखा और बार बार ये जो विपक्ष है ये इस बात को कहता है कि भाई ये मुद्दे जो देशव्यापी हैं, राहुल जी जो उठाते हैं और उसके विरोध में ये सारा विपक्ष खड़ा हो जाता है। हमारा ये मानना है कि राहुल जी की बात को सुना जाए और जो वो मुद्दा नहीं है, वो देश के मामले हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों की हत्या हो रही है, उन हत्याओं को रोकना इस सरकार का फर्ज है। तो हमारा ये मानना है कि तुरंत प्रभाव से इसके लिए जिस क्षेत्र में किसी भी स्टेट में हो, तो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो उस पर जांच बैठाकर इसको करना चाहिए और इस पर रोक तत्काल प्रभाव से लगानी चाहिए। तो इसमें किसी की साजिश? साजिश बिल्कुल है। क्या और कोई कास्ट वाइज जो है दलितों पर क्यों अत्याचार होता है? हमारा ये मानना है कि ये चीज़ क्या, ये मामला क्या है, दलितों पर ही क्यों अत्याचार होता है? और जो कास्ट वाइज और बहुत सारे देश में हैं। तो हमारा ये मानना है कि कोई न कोई गहरा षड्यंत्र है। आए दिन 2 दिन गुजरते नहीं है, तीसरे दिन पे ये वाकया हो जाता है। और वाकया आप ये देखिए कि छोटे जो गरीब वर्ग है, जो आम मीडियम वर्ग है, उनके ऊपर दलितों पर जो अत्याचार वो तो हो ही रहे हैं। आप ये देखिए, सीजेआई पे इनकी लोगों की हिम्मत हो गई और उन पे इन्होंने जूता फेंका। क्या ये षड्यंत्र के तहत नहीं है? एक व्यक्ति जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ वो न्यायालय चल रहा होता है और जूता निकालता है और वो सीधा फेंक देता है। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और वो षड्यंत्र के तहत हुआ है।
दलितों के ऊपर आज अगर सीजेआई पर अगर ये अत्याचार है तो पूरे देश पे आम मानस का क्या होगा। तो हमारी ये मांग है कि इस पे तुरंत प्रभाव से सरकार एक्शन ले, और सरकार एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है तो इस्तीफा दे, हमारा ये मानना है। अच्छा, आज आपने प्रदर्शन किया है और विरोध भी जताया है, अगला स्टेप कांग्रेस पार्टी का खासतौर से SC ST का क्या होने वाला है? हमारा आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, और बहारपुर जिला कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस जिसके सिद्धार्थ टोंक अध्यक्ष हैं, हमारे ऑल इंडिया भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, दिल्ली के लाखड़ा जी आए, और उनके नेतृत्व में ये एक तिरंगा यात्रा एक संदेश समाज में देना चाहते हैं कि आज हम आपके साथ हैं। दलित भाई बहन जो भी हैं और भारतीय युवा कांग्रेस खास तौर से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी आपके साथ खड़ी है, और कोई इस तरह की घटना होती है ज़िले में हो तो हमने ज़िले में तो रखी है, अब ये ज़िले वाइज पूरे देश के अंदर तो होगी ही होगी। हम दिल्ली में अभी लगातार इसको अब बढ़ाएंगे, और 2-3 दिन के उपरांत हर ज़िले में ये विरोध प्रदर्शन होगा, और जो आई लव जो अम्बेडकर हमने ये एक नारा दिया है, इसको पूरे देश में ले जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस अम्बेडकर नारा जो है इसकी क्या आवश्यकता है? अम्बेडकर को देश प्यार करता है, संविधान निर्माता थे, आज उनकी सख्त जरूरत है। आज उनको कहीं न कहीं इन लोगों ने छुपा दिया है। कांग्रेस जब सरकार में थी तो हम बगैर अम्बेडकर जी के कोई निर्णय लेते थे, उनके संविधान को आगे रखते थे। और आज भी देखा होगा आपने, राहुल जी एक बुक लेके चलते हैं संविधान की, और उस संविधान के हिसाब से हमें ये देश चलाना चाहिए। और ये तो संविधान को भी नष्ट करने की तैयार है, आए दिन कोई न कोई रूल लेके आते हैं, आए दिन इनको संविधान को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, और देश चलता है और आगे भी देश चलेगा। अच्छा, इस मुद्दे पे सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये मांग है, जो CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूम में जो ये काम हुआ है, ये कोई गहरी साजिश है। देखिए, आम जनमानस की तो बात ही छोड़िए, आम जनता की बात छोड़िए, इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति और वहाँ जाके जूता फेंकना, ये प्री प्लानिंग है। और हम ये चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि ये जो हुआ है ये दलित पे ही क्यों हुआ है, और भी तो जज थे वहाँ पे, तो जजों का जहाँ मामला है ये एक बड़ी गंभीर सवाल पैदा करता है। अच्छा, दलितों पे और अल्पसंख्यक पे जो या बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं, इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार दलितों पे अल्पसंख्यकों पर रोक असमर्थ रही है। आप देख रहे होंगे कि आप यूपी में आज क्या हालात हैं। इन्होंने हिटलर साई चला, कानून के दायरे से बढ़ के अलग हटके चलाते हैं। ये किसने इनको परमिशन दे दी, किनको ताकत दे दी? ये बुलडोजर जो है, और उसने विरोध भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है कि अल्पसंख्यक पे सबसे ज़्यादा आज अगर वो हो रहा है तो सबसे ज़्यादा उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और उसको वो ये वाला मुद्दा ना बना के दूसरे मुद्दों पे उनको प्रहार कर रही है सरकार। अच्छा, हम उसे रोकने का प्रयास करने का। आपके द्वारा जो आज ये मार्च निकाला गया है, इसमें जनता की क्या भागीदारी है? जनता की सारी हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता थे, जनता हमारे साथ थी। जनता ने कहा कि ये जो आपने ये प्रदर्शन रखा, हम आपके साथ देंगे, और दलित भाई बहन अल्पसंख्यक जितने भी तमाम जो हैं, हम सबको एकजुट करके इसका विरोध प्रदर्शन आगे हमारी प्लानिंग है, और लगातार हम इसका विरोध प्रदर्शन करने के प्रयास करेंगे। अच्छा, बाबा साहब के जो विचार है युवाओं तक कैसे पहुँचाओगे? बाबा साहब के विचारों से ही देश चल रहा है, और बाबा साहब के विचार और संविधान हमारे कांग्रेस के एजेंडे में सर्वोपरि रहता है हमेशा से। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर ही चलें, और उनके संविधान जो है, जो संविधान उन्होंने बनाया, उसके संविधान के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर आगे भी काम करने का प्रयास करेगा। कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हो? सबसे ज़्यादा मैसेज जो है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जो जनता है, नॉर्थ ईस्ट बहारपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है, और जनता के साथ खड़ी होने के साथ अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक वाले लोग हों, दलित भाई हों, किसी भी कास्ट के हों, कांग्रेस पार्टी जैसे शुरू से चलते आई, हम ये चाहते हैं कि जनता कांग्रेस पार्टी का साथ दे, और तमाम जितने मुद्दे हैं हम जोर शोर से उनके साथ हमेशा खड़े हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि दिल्ली में ट्रिपल सरकार है सर, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबको इंसाफ दिलाते हैं, आज उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो बहुत ही निंदनीय है। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मामला जहाँ तक है, हमने तो इसी बात को मैंने अभी बोला है, तो कांग्रेस जो सरकारें हैं, सरकार तुरंत किसी का बयान नहीं आया। आप ये देखिए, अगर किसी ने बयान दिया है तो विपक्षी पार्टियों ने दिया है। इस सरकार को इमीडिएट इस पे एक्शन लेके और एक कोई न कोई आयोग बना के और तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेना चाहिए था।
और अभी देर हो गई, और अगर अभी भी ले लेते हैं तो इसका संदेश ही सच जाएगा। और हम ये चाहते हैं तुरंत कार्रवाई से इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक ठीक, थैंक यू।